हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज़ हिमानी चौहान और आज इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे मंथली करंट अफेयर्स जून 2021। तो देखिए, आज हम कवर अप करेंगे सारी के सारी मिसलेनियस न्यूज़। अब इस मिसलेनियस न्यूज़ में क्या क्या होगा, आपके अपॉइंटमेंट्स होंगे, बुक्स एंड ऑथर्स होगा, अवार्ड्स ऑनर्स होंगे, बैंकिंग न्यूज़ होंगे और जो भी अदर न्यूज़ आपकी एक्स्ट्रा में है वो सभी आज हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। सो आपका इस वीडियो के बाद जून मंथ का जो मंथली सीए है वो कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। इससे पहले क्या आपने 2 वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट से उन दोनों वीडियोस को देखिएगा, तभी कंप्लीट माना जाएगा। तो इन दोनों वीडियोस का देखो, इसमें हमने इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ कवर करी, इस वीडियो में हमने स्टेट्स और स्पोर्ट न्यूज़ कवर करी है। तो जब तक आप ये 2 वीडियोस नहीं देखोगे तब तक कंप्लीट माना नहीं जाएगा मंथली करंट अफेयर्स। तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी एक प्लेलिस्ट भी है मंथली करंट अफेयर्स की, वहाँ पर आपको सभी मंथ के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ फटाफट से आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, रिसेंटली विच बिकेम द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू प्रोवाइड ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी टू एनआरआई कस्टमर्स। तो देखिए, एनआरआई जो ग्राहक है, जो बाहर रहते हैं, अगर उनको अपना ऑनलाइन खाता खोलना है, मतलब उनको अपना खाता खोलना है, तो वो उनको ऑनलाइन की सुविधा दी जा रही है। और ऐसा करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलो आपके लिए यहीं पे ही एक होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक का। क्लियर, आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इसमें क्या होगा, आप अपने स्मार्टफोन से चाहे आप अपने लैपटॉप के थ्रू इजीली जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है अकाउंट खोलने की वो कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा ना, तो वो कुरियर के थ्रू भी मंगवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप अपलोड कर सकते हैं, जैसा भी बैंक के द्वारा कहा जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है एनआरआई कस्टमर्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन हुआ था 2016 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे तो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन देखो क्या है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लाइंड एशियन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। ये दुनिया के नहीं है, लेकिन ये एशिया के पहले नेत्रहीन हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। और अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में ये 3rd नंबर पे हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, जो कि नेत्रहीन हैं। ठीक है, तो इनका नेम बताना है। इनका नेम है ज़ांग होंग और इनकी कंट्री कौन सी है, तो चाइना से ये बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, याद रखिएगा। अब देखो, यहाँ पे एक नाम आया है कामी रीता शेरपा। क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूँगी। कामी रीता शेरपा के बारे में सुना होगा आपने, ये नेपाल के हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट 25वीं बार फतेह किया। सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह करके रिकॉर्ड बनाया है। नाम है इनका कामी रीता शेरपा। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और नाम लिखा हुआ है तसांग यिंग होंग। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट एवरेस्ट वुमेन क्लाइंबर है। इन्होंने 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। तो ये वुमेन्स में बात हो रही है, ना कि मेंस में। क्लियर, तो ये सभी आप लोगों को इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। इसके बाद है एक और क्वेश्चन, हु बिकम द ओल्डेस्ट अमेरिकन टू क्लाइम द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। ये दुनिया के जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको फतेह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज। ओके, तो इनसे पहले देखो, पहले आंसर जान लेते हैं। आर्थर मोयर इनका नेम है, 75 ईयर के हैं ये और अमेरिका से हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। इन्होंने बिल बर्क का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। बिल बर्क ये भी अमेरिका के हैं बट ये 67 ईयर्स के हैं। तो ये आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बुक का नेम है ये लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020। देखिए, मैं बुक्स पर ना आपको एक और वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे मैं ट्रिक टेक्निक से आपको इसको याद करवाना सिखाऊंगी कि आप कैसे इसको याद कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर हम करेंगे। और इस बुक के ऑथर कौन है, सलमान रुश्दी। एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे बता देती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, ट्रूथ आया है ना, सो अगर हम अपनी लैंग्वेज में ट्रूथ रखेंगे तो कोई भी हमसे रूसेगा नहीं। तो रूसेगा मतलब रुश्दी। तो इस तरीके से हमें छोटा सा हिंट मिल जाएगा और ये सब हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बुक है फिर से 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, और इस बुक को किसने लिखा है,
तो इस बुक के ऑथर हैं विनोद कापड़ी। ठीक है, जब हम इतना लंबा किलोमीटर जाएंगे इतनी लॉन्ग जर्नी पर तो कपड़े तो बहुत सारे चाहिए होंगे, तो कपड़े से कापरी याद आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत छोटी सी हिंट है, आई होप सो अब आपको इसको याद करने में बहुत ही ईजी रहेगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ टेकन ओवर एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। तो देखिए असम राइफल्स की मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ओल्डेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्स है इंडिया की, और इसकी फॉर्मेशन 1835 में हुई थी जब हमारी इंडिया पर ब्रिटिश राज चल रहा था। उस टाइम पे इसका नाम जो शुरू में रखा था वो रखा था कैचर लेवी, लेकिन 1917 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शिलोंग में है। अब हम बात करते हैं कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं, सो आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। ये असम राइफल्स के 21 नंबर के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कैनरा बैंक के अभी CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए हैं। सो आप लोग देखिए साथ ही साथ में आंसर लगाते रहो, तभी बहुत अच्छे से रिवीजन रहेगा। आंसर हो जाएगा SK मजूमदार, और SK मजूमदार ने सक्सीड किया है V रामचंद्रा को, मतलब इनकी प्लेस पर ही अपॉइंट हुए हैं। अब बात आती है कैनरा बैंक की, तो 1906 में कैनरा बैंक की स्थापना हुई। बेंगलोर में कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है और इसके CEO कौन है, इसके CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। ठीक है, ये है कैनरा बैंक के प्रेजेंट टाइम में CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक इंक्रीज डे एंड बैलेंस लिमिट टू ₹2 लाख। देखो डे एंड बैलेंस क्या होता है, जैसे आपका एक दिन है जब वो ख़त्म होने वाला होता है तो इसकी एक लिमिट होती है कि आप एक दिन में इतना ही पेमेंट कर सकते हो या इतना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए की ही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और ये कौन से पेमेंट बैंक ने करा है, तो आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है देखिए, एक बुक का नेम है ऑल यू नीड इज़ जोश। जितनी भी बुक्स हैं सभी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपके अंदर अगर बहुत जोश है मीन्स आप बिल्कुल सुपर डुपर काम करोगे। जोश से तो बहुत एकदम सुपर काम होता है ना, तो सुपर से क्या हो जाएगा, सुप्रिया पॉल हो जाएगा। तो अब याद हो गया इस बुक की ऑथर कौन है, सुप्रिया पॉल इस बुक की ऑथर हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, अंडमान निकोबार के 16th नंबर के कमांडर इन चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इनका नेम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, और इन्होंने सक्सीड किया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसकी रिप्लेसमेंट है, मतलब किसकी प्लेस पर आए हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। और किसके प्लेस पर अपॉइंट हुए हैं, ये MS पवार जी के प्लेस पर इनको अपॉइंट किया गया है। तो नाम है इनका वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द WHO रिसेंटली। तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर पैट्रिक अमोत। और डॉक्टर पैट्रिक अमोत जो है वो केन्या से बिलोंग करती है। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया है। सो अब अपॉइंट हुए हैं पैट्रिक अमोत, याद रखिएगा। हैज़ बिकम द कवर स्टार फॉर ब्रिटिश मैगजीन वोग इन इट्स जुलाई 2021 एडिशन। सो देखिए जुलाई 2021 में जो ब्रिटिश मैगज़ीन है वो उसका जो एडिशन आया था उसके कवर पेज पे किसकी फ़ोटो थी, तो ये फ़ोटो थी मलाला यूसुफजई की। अगर आप मलाला यूसुफजई के बारे में जानते होंगे तो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं ये, और ये यंगेस्ट पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया था जो एजुकेशन है उस फील्ड में, तो उसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, who has been appointed as the grievance officer for India by WhatsApp। सो देखिए WhatsApp ने शिकायत अधिकारी के तौर पर किसे नियुक्त किया है, क्योंकि देखिए नए IT रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे जिसमें आपको
चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट करना था। तो व्हाट्सएप के द्वारा परेश बी राल यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनको अपॉइंट किया गया है। और व्हाट्सएप की यहाँ पर बात हुई तो व्हाट्सएप 2009 में शुरू हुआ था और व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है देखिए, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ त्रिपुरा। अच्छा जल्दी से आप लोग सोचो कि त्रिपुरा की कैपिटल क्या है। यहाँ पे आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा आलोक कुमार। सो आलोक कुमार को त्रिपुरा के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब त्रिपुरा की बात आती है, सो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। यहाँ पे सरकार है विप्लव कुमार देव की और यहाँ के गवर्नर कौन है, रमेश बाइस यहाँ की गवर्नर है। तो ये तो आपको जनरली बातें हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और इस प्राइज़ को इस बार इसकी प्राइज़ किसे दिया गया है, डेविड डियोप को। इनका एक नोवेल आया था और उस नोवेल का नाम क्या है, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नोवेल का नाम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इस नोवेल के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 दिया गया। ये तो बात आती है 2021 की। अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं 2020 की, तो किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। उनका नोवेल था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, उनके लिए उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया। तो 1-2 साल का आप लोग याद करके चला करो, क्योंकि एग्जामिनर आजकल ना बहुत चालू हो गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ना पूछने लगे हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है विच हैज़ बिकम द सेकेंड बैंक इन द वर्ल्ड टू लॉन्च स्विफ्ट GPI इंस्टेंट फैसिलिटी। सो ये दूसरा बैंक है, ठीक है, जिसने इस फैसिलिटी को शुरू किया है। और ध्यान रखिएगा बैंक का नाम क्या है, ICICI बैंक है। इसमें क्या होगा देखिए, अगर आप फ़ॉरेन से कोई पेमेंट करना चाहते हो, चाहे बिजनेस रिलेटेड हो चाहे नॉर्मल है, तो वो आपका बिल्कुल सेकंड्स में आपकी इंस्टेंटली जो है वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत टाइम लग जाता था, 1 से 2 दिन भी लग जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। सो ICICI बैंक ने इस फैसिलिटी को लॉन्च किया है। इसके बाद है HDFC बैंक हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय विच ईयर। सो HDFC बैंक ने कौन से वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है। सो आंसर हो जाएगा 2031-32। देखो कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, कार्बन न्यूट्रल कब बनेगा, जब हम जो एमिशंस हैं, जो कार्बन एमिशन है उसको कम करें, वाटर कंजप्शन कम करें, और ये जो पेपर आज इतना यूज़ हो रहा है इसको भी कम करें, क्योंकि इससे पेड़ वगैरह बहुत काटे जाते हैं। तो इसको करने के लिए इन्होंने एक टारगेट रखा है 2031-32 का। यहाँ पे बात होती है HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक की शुरुआत हुई है 1994 में। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम में HDFC बैंक के CEO कौन है, शशिधर जगदीशन। तो ये आप बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। तो देखिए एक होते हैं मेन जो चीफ होते हैं, ठीक है, ये कौन है, ये है वाइस चीफ। तो अगर हम बात करें वाइस चीफ किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो आंसर हो जाएगा VR चौधरी। और जो मेन चीफ होते हैं इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के सॉरी, जिनको एयर चीफ मार्शल कहा जाता है, वो कौन है, RK सिंह भदौरिया। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स डे ये हर साल 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो भाई देखिए 76 नंबर की जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको चुने गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद, और ये मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ओके, यहाँ पे बात आती है देखो UNGA की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। क्लियर, ये 2 बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद है देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र। तो विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट इनकी फ़ोटो देख के समझ गए होंगे कौन है। तो इनका नेम है रणजीत सिंह डिसले।
और देखिए ये महाराष्ट्र से हैं, लास्ट ईयर इनको गोल्डन टीचर अवार्ड दिया गया था। सो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि लास्ट ईयर इनको गोल्डन टीचर अवार्ड मिला था क्योंकि इन्होंने बच्चों के एजुकेशन में काफ़ी बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया। और अब इनको वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र के पद पर अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन। सो बालकृष्ण नारायण ये बने हैं अभी उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। देखो इस वीडियो में ना आपको डेज वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक अलग से वीडियो दे दी गई है डेज एंड थीम्स वाली, तो इसलिए मैंने डेज एंड थीम्स यहाँ पर कवर अप नहीं करी हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड ये किसको दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये आपको दिख रही है ये फ़ोटो उन्होंने क्लिक करी है, उनका नेम है थॉमस विजियन और इस फोटो को उन्होंने टाइटल दिया है द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन। ठीक है, नीचे की तरफ आता हुआ है ये, तो इसको इस तरीके का टाइटल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द इलेक्शन कमिश्नर। तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चुनाव आयुक्त, तो देखिए एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, उनके अंडर में 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ये आपको ध्यान रखना है। अभी सुनील अरोड़ा थे और सुनील अरोड़ा का काम जो है वो समाप्त हो गया, वो रिटायर हो गए हैं, उनके प्लेस पर अनूप चंद्र पांडे जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, याद हो जाएगा सुनील अरोड़ा। अगर हम दूसरे इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, ये कौन है, तो इनका नेम है राजीव कुमार। क्लियर। और जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, मतलब मेन जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका नेम है सुशील चंद्र। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ये तो मेन हो गए आपके, उनके अंडर में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक है राजीव कुमार, दूसरे कौन थे, सुनील अरोड़ा थे पहले, लेकिन सुनील अरोड़ा का अब काम समाप्त हो गया है, तो अब इनके स्थान पर अनूप चंद्र पांडे को अपॉइंट किया गया है। सो आई होप सो ये आप लोगों को अब क्लियर बिल्कुल हो गया होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक। तो देखिए यहाँ पे बात आती है आपके बंधन बैंक की और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। अभी इसके MD और CEO अपॉइंट हुए हैं चंद्रशेखर घोष। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। तो इस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है, आंसर हो जाएगा संजीव नंदन सहाई। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ताकि आप अपने आप को एक तरीके से रिवाइज कर सकें एग्ज़ाम में कैसे आप जो है वो आंसर्स को लगाएंगे। तो पेट्रोलियम और गैस रेगुलेटरी बोर्ड के अभी चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं संजीव नंदन सहाई। ओके, गैस का बहुत सहारा है वैसे तो, है ना, पेट्रोल का भी बहुत सहारा है, लेकिन ये कोई पोल्यूशन तो करता ही है, सन को डैमेज करता है, ऐसे आप लगा लो ताकि हमें संजीव और सहाई थोड़ा सा रिलेट हो जाए तो याद आ जाएगा हमें। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पेन पिंटर प्राइज़ 2021। देखो जो पेन पिंटर प्राइज़ है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। ओके, ये जो प्राइज़ है वो दिया जाता है किसकी याद में, ये भी आपसे कभी पूछ लिया तो याद रखिएगा, उनका नेम है हैरोल्ड पिंटर। इनकी याद में, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर भी रहे हैं, ये प्राइज़ दिया जाता है और इस बार मिला है तसीस्ती डांगरेमगा को। इनकी बुक आई थी, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, आप एक बार सुन लीजिए, एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रूथ व्हेन अमेंड टाइम ऑफ अपहीवल। वैसे स्पेशली बुक नहीं पूछेंगे, इतनी बड़ी बुक है तो एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे। इनका नाम ध्यान रखो, ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। हाँ, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड। देखो रीअपॉइंटेड मतलब इनको फिर से अपॉइंट किया गया है एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है GC चतुर्वेदी। इनको अगले 3 सालों के लिए ICICI बैंक का एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, मतलब एक तरीके से इनको दोबारा से। ठीक है, ICICI बैंक की बात करते हैं, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI बैंक की स्थापना कब हुई, 1994 में,
और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन। इसके ब्रांड एम्बेसडर बताने हैं तो भाई इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं अक्षय कुमार। तो वन लाइनर में आप इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कवच पर्सनल लोन को कौन से बैंक ने लॉन्च किया। सबसे पहले बात करते हैं ये है क्या। देखो इसमें आपको ना मेडिकल से रिलेटेड अगर आप कोई लोन लेना चाहते हो, जैसे कि आपको कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, कोविड ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हो, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा आपको बहुत इजीली। ठीक है, 8.5% इंटरेस्ट पर और 60 मंथ के लिए मिल जाएगा, जिसमें से 3 मंथ का मॉनिटोरियम इंक्लूड रहेगा। तो इसलिए ये लॉन्च किया है। और अगर हम इसकी बात करें तो किसने किया है, एसबीआई ने। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। अगला है देखिए विच इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हैज़ वॉन द पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर 2021। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुलित्ज़र प्राइज़ ना काफ़ी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे ना पूछे जा सकते हैं कि पुलित्ज़र प्राइज़ जो है वो किसे दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कौन सी इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हैं तो नेम है इनका मेघा राजगोपालन। इन्होंने चाइना के जो उइगर मुस्लिम्स हैं उन पर स्पेशली कुछ सीरीज़ चलाई थी जिसके लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया है। इनके साथ साथ एक और का नाम ध्यान रखो, इनका नेम क्या है, नील वेदी, लेकिन इनको लोकल रिपोर्टिंग कैटेगरी में ये प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखो, दोनों में से कोई सा भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। सो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन बने। देखो अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में है 25 हाई कोर्ट। ठीक है, पहला हाई कोर्ट अगर पूछा जाए तो वो कौन सा था, कैलकाटा। उसी ईयर बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट भी बने थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था चौथे नंबर का 1866 में। ठीक है, और अभी इसके नए जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका नेम है संजय यादव। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है बुक का नेम है होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस बुक को लिखा किसने है, तो होम इन द वर्ल्ड इस बुक को लिखा है अमर्त्य सेन के द्वारा। ठीक है, देखो हमारा जो घर है ना वो अमृत की तरह होता है पूरे वर्ल्ड में, तो बस ऐसे याद कर सकते हो, होम इन द वर्ल्ड याद हो जाएगा अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन देखिए कौन से बैंक ने रिसेंटली स्टार्ट किया है घर घर राशन प्रोग्राम। तो अगर हम बात करें घर घर राशन प्रोग्राम है क्या, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कोविड के टाइम के समय ना बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी अफेक्ट हुए, तो उनकी मदद करने के लिए उन फैमिलीज़ की जो बहुत नीडी हैं, उनको ज़रूरत है, उन फैमिलीज़ की मदद करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा इस राशन प्रोग्राम को शुरू किया गया। ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ IDFC फर्स्ट बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के लिए है। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पे है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है देखिए बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर। सो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, ये है सुरेश रायना की। और इस बुक को इनके साथ साथ को ऑथर्ड इसके अगर पूछा जाए तो कौन है, वो भारत सुंदर सेन इसके को ऑथर्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ ऑटोबायोग्राफी, जैसे अगर पूछा जाए अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल किसकी है, मैरी कॉम की, ध्यान रखिएगा। सचिन तेंदुलकर की पूछी जाए तो प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की है। युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसके अलावा PT उषा की अगर पूछी जाए तो इनका तो नाम ही गोल्डन गर्ल है, तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी गोल्डन गर्ल के नाम से है। कपिल देव की पूछी जाए तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो ये थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखो ताकि आपको याद रहे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 36 क्वेश्चन। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ पुदुचेरी असेंबली। सो पुदुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो आंसर आप लोग साथ ही में लगाएंगे। आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, एम्बलम सेल्वम इनका नेम है। और अगर हम पुदुचेरी की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट टाइम में जो पुदुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो तमिलसाई सौंदरराजन है, और अभी यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, एम्बलम सेल्वम। अगला क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के अभी हाल ही में
चेयरमैन कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा सत्य नडेला। ये इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ही थे और अब ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट देखो अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है, राइट। अगला क्वेश्चन है देखिए 38 नंबर का, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक, और बुक का नेम आपका क्या है? बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, जितनी भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विष्णुपादा सेठी। एक और चीज़ ध्यान रखना, इस बुक को रिलीज़ किसने किया है? नवीन पटनायक, उड़ीसा के ये सीएम हैं, इनके द्वारा इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया। और अगर लिखा किसने है तो पूछ रहा है तो विष्णुपादा सेठी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। 39 क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन केमिस्ट जिनको यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड दिया गया है। अब देखिए इन्हें क्यों मिला है ये अवार्ड, पहले ये बात करते हैं। तो इन्होंने जो डेंटल फिलर है उसमें नैनो मटेरियल्स का यूज़ किया है, तो उनके इस इन्वेंशन के लिए उनको यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया और इनका नेम है सुमित्रा मित्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो मैंने आपको प्रोसिक्यूटर बताया था क्या होते हैं, जो जनता की तरफ से वकील होते हैं उन्हें प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करीम खान। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ये रिवीजन क्लास कैसा रहा और कितने क्वेश्चंस आपके इस रिवीजन क्लास में बढ़िया से सही रहे। एक और क्वेश्चन देखिए 41 क्या है, प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स इंडिया के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सो द आंसर इज़ युवराज सिंह, ठीक है। तो याद रखिएगा युवराज सिंह को बनाया गया है प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक का नेम है, फिर से देखिए एक बुक आ गई है द नटमैग कर्स, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही फेमस ऑथर के द्वारा बुक लिखी गई है और फेमस ऑथर का नाम क्या है? अमिताभ घोष, ठीक है। तो द नटमैग कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लानट इन क्राइसिस, ये लिखी है अमिताभ घोष ने, ठीक है। तो कर्स से याद रखो, कर्स मतलब होता है ना किसी को हम एक तो होता है वरदान और उल्टा कर्स होता है, हम उसको दे देते हैं। मुझे हिंदी याद नहीं आ रहा है इसका बिल्कुल भी, ठीक है। सो घोस्ट मतलब ऐसा लगेगा जैसे हमारी दुनिया में घोस्ट आ गया हो, भूत आ गया हो। तो कर्स से थोड़ा सा आप लोग इसे रिलेट करो ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, Who has become the first woman from Jammu Kashmir to be inducted as a fighter pilot in the Indian Air Force? बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बताना है जम्मू कश्मीर से वो पहली वुमेन कौन है जो अभी इंडियन एयरफोर्स में एज अ फाइटर पायलट जिनको इंडक्ट किया गया है। इनका नेम है मैया सुदान। ये 12वीं फाइटर पायलट हैं जो इंडियन एयरफोर्स में शामिल होंगी, लेकिन अगर बात हुई जम्मू कश्मीर से तो पहली वुमेन। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भावना कांत, तो भावना कांत पहली फीमेल फाइटर पायलट ऑफ इंडिया है, ध्यान रखिएगा। शिवांगी सिंह पूछा जाए तो पहली फीमेल इंडियन नेवल फाइटर पायलट हैं और ये पहली वुमेन है जिन्होंने राफेल फाइटर को भी उड़ाया। तो ये सभी आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए बुक का नेम है माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। इस बुक को लिखा है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने और इस बुक को अनवील किया है, यानी इस बुक का विमोचन किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसको अनवील किया गया है। तो दोनों बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूरोपियन ओपन सोसाइटी प्राइज़ फॉर 2021। तो देखिए ये प्राइज़ मिला है उनके जो उन्होंने इतना अपना लीडरशिप में काम किया है, कम्युनिटी के लिए जो उन्होंने काम किया है, कोविड पेंडेमिक दौरान जो उन्होंने काम किया है उसके लिए उनको ये सम्मान मिला है। और ये मिला है के शैलजा को जो कि फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं, कौन सी स्टेट की? केरला की, ठीक है। याद रखिएगा के शैलजा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन से बैंक ने पे और कॉन्टैक्ट सर्विस इसकी घोषणा करी है? तो देखिए इसमें क्या होगा, आप बहुत सिंपल और इजी तरीके से पेमेंट कर सकते हो, चाहे किसी को भी करना हो। जो भी आपका बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर होगा ईजिली उसके थ्रू पेमेंट हो जाएगी। और इस फैसिलिटी को शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने।
इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक का अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो मुंबई में है, और उदय कोटक इसके प्रेजेंट टाइम में कौन है, एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कौन से बैंक ने लॉन्च किया है आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन को। तो देखिए, अगर हम पहले बात करते हैं कि ये लोन क्या है, इस लोन के बारे में बात करते हैं, तो देखिए आरोग्यम हेल्थ केयर, आप यहाँ पे नाम से पता चल रहा होगा, हेल्थ केयर बिजनेसेस को ये लोन मिलेगा। लाइक जैसे आप कोई पैथोलॉजी लैब बनाना चाहते हो, या फिर आप नर्सिंग होम्स है या डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो उसके लिए आपको 10 लाख से लेके 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा, और ये आपको 10 सालों में रिपे करना होगा। और इस लोन फैसिलिटी को लॉन्च किया है एसबीआई ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है एक बुक का नेम है फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी, रिटन बाय विच ऑथर। तो देखिए ये स्टोरी जो है ना वो द्युति चंद की है। द्युति चंद देखिए पहली होमोसेक्सुअल एथलीट हैं फ्रॉम इंडिया की तरफ से, और 2019 में ही आई थी, और उस टाइम इन्होंने 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता था। इन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी है, और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संदीप मिश्रा, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है मंगोलिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसको बोला जाता है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये जो अवार्ड है ये किसे मिला है, तो देखिए आर.के. सभ्रवाल को ये पुरस्कार या आप कह लो ये ऑनर दिया गया है। जो भी उन्होंने जो मंगोलिया के रिफाइनरी हैं वहाँ पे उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए मंगोलिया के प्रेसिडेंट के द्वारा उनको ये ऑनर दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो द आंसर है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को संजय कोठारी के प्लेस पर नियुक्त किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। तो सीबीआई की बात हो रही है, सीबीआई का हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा न्यू दिल्ली में है, और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवीण सिन्हा, जिनको बनाया गया है स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो भाई ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस, एंड अब आपका जो जून मंथ है ना वो बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार हो गया है। सारे मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने देखिए अलग अलग पार्ट में करे। पहला पार्ट आपको इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ का मिला, सेकंड पार्ट स्टेट और स्पोर्ट्स न्यूज़ का, और तीसरा जो पार्ट था वो मिसलेनियस न्यूज़ थी, जिसमें सारी अदर न्यूज़ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। सो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी ये वीडियो आपके लिए रही, कितना आपको इससे बेनिफिट मिला। एंड एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, आप लोग देखते हैं, विज़िट करते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल, आपको यहाँ से नॉलेज मिल रही है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इस फैमिली को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।